After understanding all the concepts of algebraic expressions, now it's time to learn how to add algebraic expressions, two or more expressions. This is exercise 8a. Here we have some of the questions of addition. As you have learned already about like and unlike terms, so first of all, one thing you have to set in your mind that you can add or subtract only like terms. लाइक टर्म्स कौन सी थी जिनके वेरिएबल्स सेम थे. हियर इन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 2a plus 3b and 4a plus 7b are two expressions having two terms. फर्स्ट एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, सेकंड में भी 2 टर्म्स हैं. अब हमने इनको वर्टिकली ऐड करवाना है. वर्टिकली मीन्स कि जो a की टर्म्स हैं वो आपस में सॉल्व होंगी और b की टर्म्स हम आपस में सॉल्व करवाएंगे. तो सॉल्व हमने करवाना है इनके कोफिशिएंट्स को. Here we have 2 as a coefficient of a and here we have 4 as a coefficient of a. साइंस के बारे में भी हमने सीखा था कि किस तरह से हमने साइंस को यूज करना है. यहाँ पे 2 और 4 बोथ नंबर्स आर ऑफ पॉजिटिव, सो यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है. जब दो सेम साइंस हमने ऐड आ जाए तो हमने उनको करवाना है ऐड. सो 4 + 2 मेक्स 6 और जो वेरिएबल है वो एज इट इज ही हमारे पास आंसर में आ जाएगा. एज इट इज मतलब a है विद 1 पावर तो a आ जाएगा. अगर a विद स्क्वेयर्ड होता तो हम a को स्क्वेयर पावर के साथ राइट कर देते. अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स हैं 3b एंड 7b. ये दोनों भी पॉजिटिव हैं, इन दोनों को भी हमने करवा देना है ऐड. सो 7 + 3 मेक्स 10b. जहाँ पे साइन सेम आ जाएंगे, वेदर वो प्लस के हों या वो माइनस के हों, वहाँ पे हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि हमने आंसर में कौन सा साइन प्लेस करना है. सिंपली जो भी अगर प्लस के साइंस हैं तो वो आंसर में आ जाएंगे. अगर कहीं दोनों साइंस माइनस के हैं तो हम वो माइनस का साइन आंसर में राइट कर देंगे. दिस इज पार्ट नंबर 1. हियर इज पार्ट नंबर 2 3a - 4b 2a + 5b. इन दोनों को हमने करवाना है ऐड. तो a की टर्म्स हम आपस में सॉल्व करवाएंगे और b की टर्म्स आपस में. सो 3 and 2 दोनों प्लस के हैं, सिंपली ऐड देम. 2 + 3 मेक्स 5a. Here we have -4b and +5b. यहाँ पे अब हमने ऑपोजिट साइंस को करवाना है सब्ट्रैक्ट. जब ऑपोजिट साइंस आएंगे तो उनको हम करवाएंगे सब्ट्रैक्ट. माइनस करवाएंगे तो 5 - 4 1. सो हेयर यू कैन सी कि यहाँ पे कोई भी नंबर मैंने राइट नहीं किया बिकॉज वेरिएबल्स में जब हम काम करते हैं तो उसके साथ अगर 1 आंसर आता है तो उसको हम राइट नहीं करते. कर लें डजेंट मैटर, बट जहाँ राइट नहीं करते या नहीं राइट होता डेट मीन्स कि वो 1 ही है वहाँ पे कोफिशिएंट और पावर भी 1 है वहाँ पे. अब साइन प्लस कैसे आया? वी नो डेट वी पुट द साइन ऑफ लार्जर नंबर. हियर वी हैव 4 with negative sign and 5 with positive sign and 5 is greater number than 4. That is why we put addition sign here. Comes to the third part 3a + 6b a - 7b. अगेन यहाँ पे 3 और यहाँ पे हमारे पास है 1. तो 3 + 1 मेक्स 4a एंड +6 - 7b मेक्स -1b. ऑपोजिट साइंस हैं, एक प्लस में एक माइनस में. तो हमने 7 में से 6 माइनस करवाया, वी गेट 1 एंड 7 इज ग्रेटर नंबर देन 6. दैट इज वाई माइनस साइन इज in the answer because 7 is negative number. यहाँ 7 के साथ नेगेटिव का साइन है, इसी वजह से आंसर में भी नेगेटिव का साइन आया. Here is part number 4 -a + 3a. So -1 + 3 makes 2. 3 में से हमने 1 माइनस करवाया तो 2 आंसर आया और a जो वेरिएबल था हमारे पास वो एज इट इज आ गया. Here we have opposite signs again -4 + 1. So -4 + 1 makes 3 or 4 is a greater number than 1. That is why negative sign in the answer. तो आंसर बना 2a - 3b. क्वेश्चन नंबर 5 है x² + 5y - 3x² - 2y. अब हमने इन दोनों एक्सप्रेशन को सॉल्व करवाना है. अभी तक आपके पास पहले जो क्वेश्चंस थे उनमें पावर या एक्सपोनेंट 1 आ रहा था. अब यहाँ हमारे पास x की पावर है स्क्वायर, तो डजेंट मैटर. आपके पास पावर कुछ भी आ जाए लेकिन हमने हमेशा वेरिएबल्स जो हैं वो सेम ही ऐड करवाने हैं.
एक्स स्क्वेयर में ऐड होगा और y जो है वो y में ऐड होगा. So here we have 1 plus 1 minus 3, दो ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस होंगे. 3 minus 1 2 और 3 जो है वो बड़ा है 1 से, इसलिए 3 के साथ नेगेटिव का साइन था तो आंसर में भी नेगेटिव का साइन आ गया. यहाँ पे भी 5 minus 2 makes plus 3y. Now is the part number 6 having two expression with 3 terms. अब आपके पास 3 terms हैं, आपके पास terms अब 3 हो जाएं, 4 हो जाएं, जितनी भी हो जाएं, प्रोसेस आपका यही रहेगा. So minus 3 plus 7 makes 4a square, minus 5 plus 2 makes minus 3ab, and plus 2b square minus 1b square makes 1b square of plus sign. अब यहाँ हमारे पास फर्दर कुछ क्वेश्चंस हैं. क्वेश्चन पार्ट नंबर 7 भी इसी तरह से है. हम देखते हैं पार्ट नंबर 8 को. अब आपके पास कुछ टर्म्स हैं जो 3 एक्सप्रेशंस के साथ आ गई हैं. अब 3 क्वेश्चन हैं 3 एक्सप्रेशंस के साथ. 3 एक्सप्रेशंस को किस तरह से सॉल्व करना है? आपके पास a स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट्स हैं वो हैं -4 +2 एंड +3. तो इसको सॉल्व करने का प्रोसेस ये है कि आपने पहले इन दो नंबर्स को सॉल्व करवा लेना है. -4 और 2 को एज यू कैन सी हियर -4 + 2 मेक्स -2. 4 - 2 2, 4 बड़ा था तो आंसर में माइनस का साइन आया. अब थर्ड नंबर हमारे पास क्या है 3, तो उस आंसर में 3 भी ऐड करवा दिया. सो -2 + 3 मेक्स +1. तो जो वेरिएबल a स्क्वायर था वो एज इट इज नीचे आ जाएगा और साथ में आया 1. आंसर इज 1a स्क्वायर. अब नेक्स्ट हमारे पास टर्म्स हैं a की. +6 and -3, +6 - 3 makes +3. अब थर्ड टर्म है इसमें +4, वो ऐड करवा देंगे +4, इट मेक्स +7. So +7 is the answer and a is variable is here. So final is -3 + 7 and -2. -3 + 7 makes +4. How? दो ऑपोजिट साइंस हैं, दोनों को सब्ट्रैक्शन करवाई, आंसर आया 4 और 7 ग्रेटर है 3 से, डेट इज वाई प्लस साइन इज विद द 4. नाउ हियर वी हैव -2. तो इस -2 को हमने अब 4 में ऐड करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों को माइनस करवाएंगे. 4 - 2 2, 4 इज ग्रेटर देन 2, डेट इज वाई प्लस साइन इज इन द आंसर. सो फाइनल आंसर इज a स्क्वायर + 7a + 2. 10, 9 एंड 10 क्वेश्चंस भी सेम पैटर्न पे है. अब चलते हैं 11 और 12 की तरफ. यहाँ पे आपको टर्म्स जो है वो हॉरिजॉन्टली दी हुई हैं, इनको हमने वर्टिकली खुद अरेंज करके राइट करेंगे हम और फिर इसको सॉल्व करेंगे. दिस इज पार्ट नंबर 11. 4x² - 5xy plus 6y square is the first expression. Then we have second expression 10xy - 6x square plus 3y square. And the last expression, third expression is 3y squared minus 4x squared plus 2xy. आपको 3 एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं जो कॉमा से सेपरेट हो रहे हैं, इन्हें हम राइट करेंगे वर्टिकली. अब राइट करना है, सबसे पहले हमने इस एक्सप्रेशन को राइट किया, जैसे था वैसे ही हमने राइट किया. लेकिन अब देखें यहाँ पे सेकंड एक्सप्रेशन में सबसे फर्स्ट हमारी एक्स वाई की, लेकिन अब हमने ये नहीं करना कि जैसे ये टर्म्स लिखी हुई वैसे ही हम इनको नीचे राइट कर दें, बिकॉज हमें पता है कि हमने लाइक टर्म्स को ऐड करवा सकते हैं. तो लाइक टर्म्स का मतलब है कि जो सेम वेरिएबल्स की टर्म्स हैं वो हम ऊपर नीचे राइट करेंगे. तो यहाँ पे हमने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा रीअरेंज किया. सबसे पहले एक्स स्क्वायर की टर्म थी तो -6x² की टर्म इसमें से हम सबसे पहले राइट करेंगे. फिर एक्स वाई की टर्म है यहाँ पर, तो ये एक्स वाई की टर्म हम यहाँ से लाके यहाँ पे राइट करेंगे -5xy के नीचे. और लास्ट टर्म है वाई स्क्वायर की, तो 3y² आएगा 6y² के नीचे. इन सेम वे थर्ड पैटर्न भी हम इसी तरह से अरेंज करके राइट करेंगे कि x² पहले आएगा, फिर xy और लास्ट में y² की टर्म. एज यू कैन सी हियर ऑल द टर्म्स आर रिटन इन प्रॉपर वे. लाइक टर्म्स जो हैं वो लाइक टर्म्स के नीचे हमने राइट की हैं. अब हम इनको ऐड करवा सकते हैं. So +4 - 6, +4 - 6 makes -2 और -2 - 4 makes -6x². अब नेक्स्ट है टर्म्स एक्स वाई वाली, तो एक्स वाई तो हमारे पास आंसर में ऐसे ही आ जाएगा. कोफिशिएंट्स हम ऐड करवा लेते हैं. -5 + 10 ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस होगा तो 10 - 5 5 प्लस का, बिकॉज 10 इज ग्रेटर नंबर. देन प्लस
5n plus 2 makes plus 7. In same way, plus 6 plus 3 and plus 3 makes plus 12 y squared. Now come to the question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 में है इफ ए बी एंड सी. अब यहाँ आपको उसने एक्सप्रेशंस को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया है कि फर्स्ट एक्सप्रेशन है 2x माइनस 3y प्लस 4z, इसको वो नाम दे रहा है ए का. फिर बी के अंडर भी एक एक्सप्रेशन है और सी के अंडर भी एक एक्सप्रेशन है और कह रहा है कि फाइंड करें a प्लस बी प्लस सी. डेट मीन्स कि हमने a बी और सी को ऐड करवाना है, लेकिन उसके अंदर हमने उनकी वैल्यूज यानी कि उसके अंदर जो उसके एक्सप्रेशंस गिवन है उनको हम ऐड करवाएंगे. तो किस तरह से करेंगे हम ये देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हमने सोल्यूशन में ये करना है कि राइट करेंगे, हमने जो फाइंड आउट करना है कि a प्लस बी प्लस सी. आफ्टर डेट राइटिंग द एक्सप्रेशन ऑफ ए बी एंड सी. सबसे पहले अगर a है तो सबसे पहले a का एक्सप्रेशन राइट करेंगे, देन ये प्लस का साइन एज इट इज. फिर b है तो b का एक्सप्रेशन राइट किया और लास्ट में c का एक्सप्रेशन राइट किया. ये जो दरमियान में प्लस के साइन हैं वो यहाँ से ही हमने लिए हैं, यानी कि इस पैटर्न में हमने एक्सप्रेशंस को पुट किया है. अब इसकी बात चलते हैं इसको सॉल्व कैसे करवाना है. सबसे पहले तो हम इन ब्रैकेट्स को ओपन करवा लेते हैं. ओपन करवाया ब्रैकेट्स को जब, तो आप देख सकते हैं यहाँ लास्ट में एक ब्रैकेट से पहले हमारे पास ये प्लस का साइन था और अंदर वाली जो टर्म थी फर्स्ट वो थी माइनस की. अब जब ब्रैकेट ओपन की तो दो साइंस एट अ टाइम आ रहे थे, तो इन दोनों साइंस को पहले हमने सॉल्व करवा के सिंगल में कन्वर्ट करना है. तो वी नो डेट प्लस माइनस मेक्स माइनस, तो इस वजह से ये एक्स जो है वो यहाँ पे माइनस का राइट हुआ है. अब सारी टर्म्स हमने राइट कर ली. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि हमें लाइक टर्म्स जो हैं वो उनको कंबाइन करना है, इकट्ठा राइट करना है. तो यहाँ पे जो x वाली टर्म्स थी वो आ गई, फिर y वाली टर्म्स सारी आ गई और फिर z वाली. और ध्यान रखना है कि जिस टर्म का जो साइन है वो साथ ही हम जो है वो लेके जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर ये 2x प्लस का था तो प्लस का ही नीचे आया. यहाँ से हमने ये 5x प्लस का था तो प्लस नहीं हम नीचे लेके आए, और यहाँ पे ये माइनस एक्स था तो ये माइनस एक्स ही आया. सेम वे में बाकी भी तमाम टर्म्स विद साइन हम जो है वो नीचे राइट करेंगे. अब सिंपली हमने क्या करना है कि जो x की टर्म्स थी इनको हम आपस में, y की टर्म्स को हम आपस में सॉल्व करवा लेंगे और z की जो तीनों टर्म्स हैं उनके कोफिशिएंट्स हम आपस में सॉल्व करवा लेंगे. तो आंसर हमारे पास आया 6x माइनस 10y प्लस 12c.